Okay, जी तो starting off with Cambridge O level paper number 4 to October number 2022 paper known as alternative to practical. We'll start off with the paper. Question number 1 we have in front of us three colored gases A, B and C have the properties shown. Gas A has more dense than air, B is more dense than air, C is less dense than air. और जो A है that is soluble, B is insoluble and C is soluble. Some sets of apparatus P, Q and R are used to collect gases are shown. Okay. इनमें से डाउनवर्ड डिलीवरी कौन कौन से हैं आपके पास? दिस इज अ डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड, दिस इज अपर डिलीवरी मेथड एंड दिस इज अपर डिलीवरी मेथड। तो जो अपर डिलीवरी मेथड्स हैं वो आपके पास किस किस के लिए यूज हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल पी क्यू एंड आर जो है, विच वन इज मोस्ट सुटेबल टू कलेक्ट गैस ए? अब गैस ए भारी भी है, इट इज मोर dense than एयर, और लेकिन इट इज soluble एज वेल, मतलब कि इट कैन डिसॉल्व इजिली एज वेल। तो मोर dense than एयर के लिए वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? A downward delivery system Downward delivery. because it is heavier than air. So the answer will be P. R is used to collect gas B. Why Q is not used to collect B? ठीक है, वो कह रहे हैं R जो है, R वाले में क्या है? वाटर भी है। ये यूज हो रहा है टू कलेक्ट गैस B क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। वो कह रहे हैं क्यू क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बिकॉज बी इज मोर डेंस देन एयर, बी इज मोर डेंस देन एयर। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? इफ यू कलेक्ट इट एज वेल, वो तो एस्केप कर जाएगी, ठीक है, वो तो इजिली एस्केप कर जाएगी। यहाँ पे इट कांट एस्केप बिकॉज आपके पास वाटर आ जाएगा। और बी जो है, बी इज इनसॉल्युबल इन वाटर। आप लिखो बी जो है, बी इज मोर डेंस देन एयर। वाई आर इज मोर सुटेबल देन पी टू कलेक्ट गैस बी? वो कह रहे आर ज्यादा बेहतर है, पी नहीं, टू कलेक्ट गैस नंबर बी। हाँ, क्योंकि देखिए ना, जो आर है, ठीक है, पहली बात तो पी में बता नहीं पाओगे, आप पी में आप बता नहीं पाओगे गैस आ गई है या नहीं है, ये वाई। एटलीस्ट आप आर के अंदर बता तो सकते हो कि गैस कब आई, बिकॉज द बबल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। when bubbles are produced it will be easily it will be easy to identify when the gas has been collected over here, because gas B is insoluble। insoluble का मतलब it's going to form bubbles every time, क्योंकि कोई भी soluble होगी it's never going to form bubble। तो आप बोलो it would be visible to identify what? That the reaction has completed or the gas has been collected। why R is not used to collect gas C? R क्यों नहीं यूज किया टू कलेक्ट गैस नंबर C? So it is soluble in water. क्योंकि वो soluble in water है, exactly, because it's soluble। A student electrolyzes two aqueous solution using the apparatus shown। Name the apparatus E। beaker। Complete the table। जब aqueous पोटेशियम आयोडाइड है, एनोड के ऊपर आयोडीन फॉर्म होगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ब्राउन। कलर नहीं बताना, सिर्फ लिक्विड, ठीक है, बिकॉज आयोडीन इज व्हाट? लिक्विड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जब एनोड के ऊपर किया तो ऑक्सीजन फॉर्म हुई है, ऑक्सीजन में सिर्फ बबल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। गैसेस जब भी होती हैं तो गैसेस की एफरवेसेंस एंड बबल्स आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन इज गोइंग ऑन द कैथोड, व्हाट्स द ऑब्जर्वेशन? अगेन बबल्स। और ये क्या है? बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में एक तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, एक ऑक्सीजन होती है, 4 OH आयंस, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी आपके पास। कैन समवन टेल मी द टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑक्सीजन गैस? So lighted splint. लाइटेड या ग्लोइंग स्प्लिंट। और ऑब्जर्वेशन क्या होती है? सर उसको रिलाइट कर देता है। एग्जैक्टली, रिलाइट्स। Equation for the reaction of magnesium with dilute hydrochloric acid is shown over here. A student investigates the rate of this reaction at three different temperatures. In each experiment, the student adds dilute hydrochloric acid to magnesium. The volume of hydrogen apparatus F is recorded every 30 seconds. Name the apparatus F. F आपके पास क्या है? It's a gas syringe. It's a gas syringe. Name a piece of apparatus that the student could use to keep the temperature of the conical flask and its content constant. Water bath.
ये आप याद रखेंगे। वाटर बाथ इज कंट्रोल्ड। वाटर बाथ क्या होता है? आप लेट्स से एक बीकर लेते हो, उसके अंदर सम वाटर एंड यू हीट इट अप। आप हीट इट अप रखते हो, साथ आपने थर्मोमीटर भी उसके अंदर रखा होता है, बट यू कैन कंट्रोल इट थर्मोस्टेटिकली। आप अपने सराउंडिंग्स का टेम्परेचर तो कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपने टेम्परेचर कमरे का कंट्रोल हो, कैसे? आप हवा को, एटमॉस्फेयर को मैनेज तो नहीं कर सकते। तो हम एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको कहते हैं वाटर इनसाइड अ बीकर। उस बीकर के अंदर जो वाटर होता है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बंसन बर्नर से आप नीचे हीट को ज्यादा करते हैं। Hydrogen gas is a product of the reaction. Describe the test used to identify hydrogen. बताएं। सर वही लाइटेड स्प्लिट। लाइटेड, बर्निंग, ग्लोइंग। ये क्या हो जाएगा? लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? और तेज हो जाएगा, रीलाइट। नहीं सर, वो बुझ जाती है, इसको की पॉप्स। गुड जॉब। Burns with the pops out. The student uses the measurement of volume as time increases to determine the rate of this reaction. State a different measurement that the student could make as time increases to determine the rate of the reaction. वो कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ले रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या? इसके अलावा क्या चीज ले सकते हैं? देखो, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन में दो तरीके होते हैं रिएक्शन को मेजर करने के। आइदर यू कैन सी कितनी जल्दी से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, या कितनी तेजी से रिएक्टेंट कम हो रहे हैं। हाँ जी, आगे हैदर। सर अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड। वही वही नहीं मेजर कर रहा। उसके अलावा बताया ना, वो मेजरमेंट वॉल्यूम ही है ना, अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम प्रोड्यूस है ना। देखो, रिएक्शन कोई भी चल रहा है, आप जब खाना बनाते हो आप दो चीजें देखते हो ना। या तो आप ये देख लो कितना खाना बन गया, या आप ये देख लो कि आप जो इंग्रेडिएंट्स लाए थे वो कितनी यूज हो गई हैं। गॉट इट? ये ठीक कितना है बन सर। गया वो तो आपने देख लिया। वो तो बंदा ऑलरेडी मेजर कर रहा है, द वॉल्यूम गैस बीइंग प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। आप ये देख लो कितनी तेजी से आपके पास जो मास था बीकर के अंदर, किस चीज का मास? मैग्नीशियम। ठीक है, मास ऑफ मैग्नीशियम में जो डिक्रीज आ रहा है वो देख लो ना। गॉट इट? अलिश भाई, इज ओके इट सर। क्लियर? In each of these experiments, the contents of the flask are at different temperature. Thank you, Alishba. At a different temperature. All the variables are kept constant. The three experiments are labeled X, Y, and Z. Hydrochloric acid is in excess in each of the three experiments. A catalyst is not used. Identify two variables that are kept constant in the investigation. कौन कौन से वेरिएबल्स और कांस्टेंट रखे हैं? टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट क्या चीजें हैं? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब में एक जितना डालोगे। व्हाट एल्स? देखो, दो ही तो रिएक्टेंट है ना। आपने टेम्परेचर चेंज करके मेजर करना है रेट ऑफ रिएक्शन के टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। तो आप वॉल्यूम ऑफ HCl और मास ऑफ मैग्नीशियम कांस्टेंट रखोगे। हमेशा रिएक्टेंट्स को जाके देखो ना कि एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं क्या चीजें टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर टेस्ट कर रहे हो टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आप टेम्परेचर बदलो। बाकी रिएक्टेंट्स क्यों बदलने हैं? आप वॉल्यूम ऑफ HCl हर एक्सपेरिमेंट में सेम रखोगे, और मास ऑफ मैग्नीशियम भी हर एक्सपेरिमेंट में यू आर गोइंग टू कीप द सेम। क्लियर? The student plots a graph of the results. Describe how the graph is used to decide which experiment has the greatest rate. Can you tell me? जिसकी सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट स्लोप या सर ग्रेडियंट नंबर होगी। 3। गॉट इट? तो एक्स, वाई एंड जी हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे? मुझे बताओ सबसे तेज कौन सा होगा, एक्स, वाई या जी? अब यहाँ पे थोड़ी केमिस्ट्री सी। की नॉलेज यूज करें ना। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, तो कौन सा सबसे तेज होगा? यस। सर जी। थैंक यू अलिशबा, जी। जी आपके पास तेज होगा, उससे कम फिर वाई, और सबसे स्लोएस्ट एक्स हो जाएगा। डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ शोज दैट द रिएक्शन स्टॉप। क्योंकि एंड पे वो ग्राफ लेवल ऑफ कर जाता है। गॉट इट? इट लेवल्स ऑफ, या फ्लैटन्स का वर्ड ही मैंने देखा था मार्क्स के में। ग्राफ्स लेवल ऑफ। एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन स्टॉप, क्यों स्टॉप हो गया होगा? कभी तो खत्म होना था ना रिएक्शन ने, क्यों खत्म हुआ है हैदर बताओ।
रिएक्टेंट्स खत्म हो। कौन सा स्पेसिफाई, स्पेसिफाई ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल सर एग्जाम। मैग्नीशियम। हर चीज स्पेसिफाई सर दोबारा मैग्नीशियम। बताओगे, मैग्नीशियम का एग्जैक्टली exactly। 8B का मतलब क्या है, आप किसी को जब बताओगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, रिएक्टेंट याद रखना, जब भी कोई भी आंसर लिख रहे हैं आप दोनों सुने, whenever you writing any answer in ATP you have to be very specific। Specific meaning you have to be specific to every detail, every factor you're explaining, every volume mass। यहाँ पे वेरिएबल्स की जगह लिख सकता था वॉल्यूम या मास। स्पेसिफिक हो, वॉल्यूम किसका, HCl का, मास किसका, मैग्नीशियम का, ऊपर से चलता आ रहा है ना एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्यों रिएक्शन स्टॉप हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम हैज बीन यूज्ड अप। क्लियर हो गया, गुड जॉब ऑन द आंसर। बस आपने स्पेसिफाई करना मैग्नीशियम यूज्ड अप। अभी आगे हमने चार पांच और भी ATP करने हैं ना, बी केयरफुल इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। A student is provided with two bottles A and B and a supply of water. One of the bottle contains 1 gram of solid potassium chloride. The other bottle contains 1 gram of solid calcium chloride. Bottle one, bottle two। देखो इतना लंबा क्वेश्चन होता है ना, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप मेरे डाटा ऐसे लिख लो। ये जो मैं निशान डाल रहा हूँ ना और अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ, ये आपने करना है पेपर वाले दिन। क्लियर। टू बॉटल्स ए एंड बी, सप्लाई ऑफ वाटर, ये है बॉटल ए, ये है बॉटल बी। पोटेशियम क्लोराइड जो है KCl, it dissolves in water, the change is endothermic. When calcium chloride dissolves in water, the change is exothermic. Plan experiments based dissolving the solids in water, decide which compound is in each bottle, which compound produces the greatest heat change। ऑलराइट। हाँ जी, आगा है, पहले आप एक बताओ मुझे एक एक्सपेरिमेंट, व्हाट डू यू थिंक कैसे हो गई। प्लानिंग क्वेश्चंस आर सो हार्ड। अरे तो करते हैं ना, चलो फिर मैं करा देता हूँ। ठीक है, ओके। इसका कुछ प्रोसेस होगा जो हमने फॉलो करना है, ठीक है। आई विल रिकमेंड यू ऑल टू जरा काइंडली राइट डाउन द फॉर्मेट ओवर हियर, है बड़ा सा। जब भी आप एक प्लानिंग क्वेश्चंस करोगे ना, आप दोनों ने एक चीज ज़हन में रखनी है। वो क्या चीज आपने ज़हन में रखनी है कि सब कुछ सिलेबस में से है, कोई भी चीज बाहर से नहीं आ रही है। ठीक है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका इंट्रो क्या है, एक्सपेरिमेंट किस बारे में हो रहा है, एपरेटस क्या है, एवरी स्टेप और मेथडोलॉजी जो आप बताओगे। ठीक है। आपने ये देखना है कि उसके साथ क्या मैं उसका एपरेटस बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप चेंज इन टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, थर्मोमीटर कौन बोलेगा साथ, बोलना ना। अगर आप कोई चीज ऐड कर रहे हो स्पैचुला से, कोई चीज मिक्स कर रहे हो स्टिरर से, कोई चीज मेजर कर रहे हो मेजरिंग सिलेंडर से, कोई चीज ऐड कर रहे हो ब्योरेट से, हर लाइन में, हर स्टेप में, व्हेन वी टॉक अबाउट योर designing a method or planning an experiment part, you always have to mention apparatus in everything। intro हो गया, apparatus हो गया, step हो गया, methodology हो गया। फिर आपने बताना है कि आपके जो रिजल्ट्स को हम मेजर कैसे करेंगे, और अगर रिजल्ट्स को मेजर कर दिया तो हम डाटा को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। क्या हम वो टेबल के थ्रू करोगे, कोई फॉर्मूला लगाओगे, कोई ग्राफ बनाओगे। ठीक है। ओनली देन वंस यू डन विद ऑल दिस थिंग, यू विल देन कम अप विद योर कंक्लूजन ना, कि क्या आपके पास एक्सपेरिमेंट के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझते हैं करना क्या है इसमें। अ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद टू बॉटल्स ए एंड बी and a supply of water. One of the bottle contains 1 gram of solid potassium chloride और दूसरे ग्राम में है CaCl2। ठीक है, और साथ आपको सप्लाई ऑफ वाटर दिया हुआ है। वो कह रहे हैं जब पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व करता है वाटर के अंदर एंडोथर्मिक होता है, जब कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व करता है वाटर में चेंज एक्सोथर्मिक होता है। आपने ये डिसाइड करना है दोनों बॉटल्स में कौन सा कंपाउंड है। आपको दो अननोन बॉटल्स दे दिया ना, ये लो, ये है आपके पास दो अननोन बॉटल्स, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है। आपको नहीं पता इसमें से KCl कौन सा है और कैल्शियम क्लोराइड कौन सा है, बट हमें ये पता है कि जो KCl वाला है दैट विल बी व्हाट, एंडोथर्मिक, और जो CaCl2 वाला है दैट विल बी व्हाट, एक्सोथर्मिक। ठीक है, दिस हिंट इज इनफ। हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं दोनों सॉलिड्स को लेंगे, टेक बोथ ऑफ द सॉलिड्स, टेक बोथ ऑफ द सॉलिड्स एंड ऐड देम इन वाटर, ऐड इन वाटर। किस चीज में, ये तो बताया ही नहीं। बीकर हो सकता है या मेजरिंग सिलेंडर हो सकता है। वाई एम मेजरिंग सिलेंडर एंड वाई इज मेजरिंग सिलेंडर मच बेटर, क्योंकि आपके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा ना।
ये तो नहीं ना कि आप अगर बॉटल ए, अगर आपने सॉलिड ए ऐड करना है तो वो आप आधे गिलास पानी में डालोगे, और अगर आपने सॉलिड बी डाला तो वो भी फिर उतने ही आधे गिलास पानी में डालोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिक्स्ड वॉल्यूम डाल दिया। अब आप खुद सोचो, आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या डाल के छोड़ दोगे, मिक्स करोगे? मिक्स भी तो करना है। किस चीज से? हमेशा हर काम किस चीज से? स्टिरर से। स्टिरर से, या उस दिन आगा मुझे बता रहा था ग्लास रॉड है ना, ग्लास रॉड। जी सर। ग्लास रॉड से मिक्स कर सकते हो, ठीक है। आपने इंश्योर अभी तक क्या चीज कर ली है? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, कहाँ पे? ए के अंदर भी और बी के अंदर भी। अब दोनों सॉलिड्स जो थे अननोन है, ए भी नहीं पता बी भी क्या है, दोनों आपने मिक्स कर दिए हैं। अब मेजर क्या करना था? दोबारा देखो, मेजर क्या करना था? हीट चेंज। किससे करते हैं? फिर apparatus आ गया, थर्मोमीटर से। अब आप बोलो, प्लेस अ थर्मोमीटर आफ्टर कितना टाइम, आप कह लो 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स आपने थर्मामीटर ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन एक मेजरमेंट आपने शुरू में लेनी थी, ठीक है। दोनों में इनिशियल टेम्परेचर जो भी, वो तो आपका सेम ही होगा ना। दोनों में जो इनिशियल टेम्परेचर था वो क्या होगा? आपका रूम टेम्परेचर। लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस था दोनों का। आपने यहाँ पे अब क्या बताना है? दैट फॉर बोथ सॉलिड्स ए एंड बी वी आर गोइंग टू मेजर द फाइनल टेम्परेचर। Final temperature would be what? TF. We will measure the final temperature, and then आपको कैसे पता लगेगा कि किसने ग्रेटेस्ट हीट चेंज प्रोड्यूस किया है? कैन यू टेल मी? क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अलिश भाई, यू टेल मी। मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, दोनों का सेम ही है, ठीक है। बताएं जी अलिश भाई। हम्म, हाँ जी हैदर बताओ, कैसे, क्या फॉर्मूला है? फिर जिसका टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होगा उसका वो कैसे फॉर्मूला क्या ज़्यादा है? वो। फाइनल माइनस सर इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। सो ग्रेटर द टेम्परेचर चेंज, द ग्रेटर द हीट चेंज, मीनिंग ग्रेटर द एंथैल्पी चेंज, ठीक है। अब जिसका टेम्परेचर चेंज माइनस में आया है वो कौन सा वाला होगा? कैल्शियम क्लोराइड। एंड द वन आंसर जिसमें आपके पास पॉजिटिव आया होगा, आंसर आया होगा, हम कर तो नहीं रहना, वो क्या होगा? KCl। गॉट इट? आपने देखो दो चीजें बताई थी, पहले तो विच कंपाउंड इज इन ईच बॉटल, वो आप इस तरह बता दोगे कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था। और फिर ग्रेटेस्ट हीट चेंज किसकी वजह से हुआ था, वो आपने दूसरी चेंज बतानी है, बाय फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर मेजर करके। क्लियर हो गया? ठीक है सर। जैसे दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 25, 25, ठीक है। बॉटल ए का लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर आ जाता है 16, और बॉटल बी का जो फाइनल टेम्परेचर पहले का 16 आ गया है, और दूसरे का आपके पास आ गया है 28, ठीक है। दो ऑब्जेक्टिव्स थे, पहले आपने बताना है कि दोनों बॉटल्स कौन सी थी। इसमें डिक्रीज हो रहा है, मुझे नजर आ रहा है डिक्रीज हो रहा है, दिस इज व्हाट? एक्सोथर्मिक वाला CaCl2। और जिसमें इंक्रीज हो रहा है दैट इज व्हाट? KCl। फिर आप देखो लार्जेस्ट हीट चेंज किसमें हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? +3, और इसमें क्या हो रहा है? -9। तो लार्जेस्ट हीट चेंज किसमें हुआ है? CaCl2 वाले में। वो आपने बस तरीका बताना है, आंसर तो नहीं ना बताना हमने यहाँ पे। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। Alish bhai, is it clear? Let me know on the chat box so we can move on to the next question as well. अच्छा जी, आगे और भी एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, और ऋषभा आपने काम करना है, इफ यू स्टिल फाइंड दिस टफ, आपने क्या करना है कि आपकी जितनी पिछली क्लासेस में से फॉर एग्जांपल 2020 या 21 के पेपर्स, आपने उसका रोज मुझे दो एक्सपेरिमेंट वाले सवाल करके मेरे प्राइवेट DM पे भेजने हैं। मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट्स काम भेजो, मैं चेक करने के लिए वेला हूँ, ठीक है। मैं चेक करूंगा, आई लेट यू नो योर रिमार्क्स एज वेल। बट आपने सॉल्व करने हैं जितने आपके पिछले 2020 या 21 के पेपर्स हैं, और भेजा कर मुझे चीजें भाई। Solution K is dilute sulfuric acid. A student determines the concentration of solution K using a method that involves titration. Student measures 20 centimeter cube of solution K using a pipette. Titration चल रही है। Name another piece of apparatus that could be used instead of pipette. Pipette का मैंने कल आपको एक और वो बताया था। हमने किसी चीज को बस ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है ना, या मेजर करना है, तो आप ब्यूरेट यूज कर सकते हो। अब ब्यूरेट और पिपेट में क्या फर्क है? पिपेट जो होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 centimeter cube, ये 25 तक मेजर करता है, और ब्यूरेट जो है 50 तक मेजर कर लेता है। तो अगर आपने किसी चीज को 20 centimeter क्यूब मेजर करना है तो ब्यूरेट इज गुड फॉर दैट।
नेम द कंटेनर इन विच द सोल्यूशन एल इज मेड। अ ग्रेजुएटेड फ्लास्क या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। टाइट्रेशन का मेथड पूरा आपको वैसे भी याद होना चाहिए है, वो मैं आपको करवाऊंगा भी अभी आगे, और नोट्स के अंदर ही मेंशन था पहले दिन में कि आप एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर ये सोल्यूशन बनाते हो और आप ब्यूरेट से ऐड करते हो अप टू द पॉइंट जहाँ पे आप उसको डिस्टिल वाटर डालोगे। देन अ पिपेट इज यूज्ड टू ट्रांसफर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन एल इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। तो आप एक पिपेट फिलर भी चाहिए होता है आपको, सिर्फ पिपेट नहीं चाहिए होता है। व्हाट इज अ पिपेट फिलर? आगा इधर। सर वो एक टाइप ऑफ डिवाइस होती है जो पेपेट के साथ लगाते हैं देन। ये ऊपर एक बॉल तो सा लगता है, वो जैसे ब्लड प्रेशर वाली जी मशीन सर। देखी है ना। जी सर, और सर उसके इर्द गिर्द वो सुराख लगे हुए होते हैं। यस। आपने ना इसको दबाना होता है, स्क्विश स्क्विश स्क्विश, ठीक है, इसको स्क्विश करोगे ये भरेगा। गॉट इट। आपने इसको प्रेस करना है और आप जब रिलीज करोगे क्या होगा, वाटर सक हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे ना एक छोटा सा एक बटन सा लगा होगा, आप उसको प्रेस करोगे सारा लिक्विड रिलीज हो जाएगा। क्लियर। स्टूडेंट एड्स 3 drops of methyl orange to solution L. What's the color change of methyl orange? एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है? सर एसिड में रेड और बेस में येलो। गुड। विच लिक्विड शुड बी यूज टू वॉश आउट द ब्यूरेट? क्या लिक्विड यूज किया जाता है टू वॉश आउट द ब्यूरेट? जिस चीज से आपने ब्यूरेट को भरा था उसी चीज से वॉश भी करो। व्हाई इज दैट? सर क्योंकि अगर डिस्टिल वाटर से करेंगे तो फिर वो इम्प्योरिटीज भी आएंगी और वो मैथ्स में फर्क में वॉल्यूम में भी फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली क्योंकि उसके ड्रॉप्स रह जाएंगे। अगर आपको पता है आपने बाद में इसमें KOH ही डालना है तो फिर धो भी KOH से। Why was the conical flask placed on a white tile? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। टू सी द कलर चेंज। टू सी द कलर चेंज। स्टेट द कलर चेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज। तो आपके पास KOH ऐड का है तो रेड टू ऑरेंज हो जाएगा। ऑरेंज टू रेड किस चीज में होगा, किस केस में होगा आगे इधर? अभी मुझे कैसे पता कि रेड टू ऑरेंज सर जाएगा, ऑरेंज टू रेड नहीं? सर अगर एसिड से बेस जाए। हाँ गुड जॉब। अरे अच्छा ये भी है। बताते जाओ मेरे को जल्दी। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग और फाइनल ब्यूरेट रीडिंग वॉल्यूम के। अच्छा ये सारे पढ़ने हैं। ओके। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग क्या थी इसकी? 0.0। और इसकी फाइनल ब्यूरेट इनिशियल ये होगी, फाइनल क्या है इसकी? 24.2। गॉट इट। 24.2। तो वॉल्यूम ऑफ KOH एरिड क्या है? 24.2। दूसरे का इनिशियल क्या है? 25.2 और फाइनल क्या है? 46.5। तो 46.5 माइनस 25.2 क्या होता है? 21.3। यहाँ पे देख लेते हैं इसका इनिशियल क्या है? 11.2। फाइनल रीडिंग क्या आ रही है? 32.7। 32.7 माइनस 11.2 क्या होता है? 21.5। अब बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स इनमें से कौन से? अलिशबा कैन यू टेल मी? आपके पास एक वैल्यू है 24.2, एक वैल्यू आपके पास आ रही 21.3 और दूसरी आ रही 21.5। विच ऑफ दीज आर द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स, या हम उनको एक और टर्म भी कहते हैं कॉन्कॉर्डेंट रिजल्ट्स? कैन यू टेल मी विच एक्सपेरिमेंट्स प्रोड्यूस द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स? कॉन्कॉर्डेंट्स। एक्सपेरिमेंट 24.2। नोप, नॉट 24.2। सर जिसका ग्रेटर चेंज आता है वो, मतलब कि जिसका कम चेंज आता है वो। द बेस्ट सर ऑप्शन नंबर 2 होएगा फिर। टेबल। नहीं, student does 3 titrations. The below parts to show the below with the liquids level both at the beginning and at the end of each titration. टेबल हमने बना दिया है। टिक द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट इन टेबल। एंड बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स वो होते हैं जो कि क्लोज टुगेदर होते हैं। तो आपने एक ये और एक ये क्लोज टुगेदर है, ये एनॉमली है। गॉट इट। ये वाला क्या है? एक छोटा सा एनॉमली। गॉट इट।
करीब वालों का अब आपने एवरेज निकालना होता है हमेशा। वी यूज आवर बेस्ट टाइटर वैल्यूज। 21.3 प्लस 21.5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 21.4। एवरेज आप जब भी निकालो, यू ऑलवेज टेक द एक्सपेरिमेंट्स दैट आर क्लोज टुगेदर। अलिश भाई, इज इट क्लियर? नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KOH। आपके पास वॉल्यूम गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन भी है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन इज 0.100, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0.0214। ठीक है, हमने इसको DM में कन्वर्ट कर दिया ना, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी? 0.00214। इज इट क्लियर? इक्वेशन आपको गिवन है, तो फिर मुझे बताएं हम H2SO4 के मोल्स कैसे निकाल लेंगे। अगर KOH के मोल्स आपके पास कितने थे? 0.00214, तो H2SO4 के कितने होंगे, क्या रेशो है? 2:1। तो हाफ कर दो इस वाले के लिए, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.00107। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 250 cm³ ऑफ सोल्यूशन L। इट डजेंट मैटर, मोल्स तब भी सेम ही रहते हैं, चाहे आपके पास वॉल्यूम 25 हो या 250 हो, मोल्स रिमेन सेम, कॉन्सेंट्रेशन विल वेरी। गॉट इट? ठीक है सर। रिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 20 cm³ ऑफ सोल्यूशन K। हाँ, अब चेंज होगा। अब आपको वॉल्यूम ये दिया हुआ है, और concentration we don't have the concentration। calculate number of moles and 20 cm³ of solution K। हमने कितने में निकाल लिए थे? सोल्यूशन L और K और L में फर्क क्या है? ओके, we have to find the number of moles। number of moles is equal to 0.0123 cm³ multiplied by the concentration of H2SO4। concentration of H2SO4 निकालें, क्या आती है? हम ऊपर वाला वॉल्यूम और वो यूज कर लेते हैं ना, मोल्स को कैलकुलेट करें, टेल मी द आंसर। कोई भी ऊपर वाला वॉल्यूम और मोल्स यूज करके कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन एंड टेल मी आंसर हैदर। फिर आगे चलते हैं। यस, कंसंट्रेशन निकालिए। तो आंसर आ रहा है 2.14 × 10⁻⁵ -5। ये यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, गुड है। यस सर। और उसके बाद कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन निकालनी थी, ये बेसिकली यहाँ होना है, जो दोनों स्टेप्स आपने यहाँ पे दिखा दिए हैं। कैन यू टेल मी why a different student does the same experiments using 30 drops of methyl orange instead of 3 drops? And state if average titration value of KOH is smaller, larger or unchanged, जो आपने 30 drops of methyl orange यूज किए, तो वॉल्यूम लार्जर हो जाएगा ना, क्योंकि सर वो KOH आपके ज़्यादा पास होगी कहाँ पे क्योंकि कलेक्ट हो वो, रहा था? हाँ एग्जैक्टली exactly। कैसे? सर क्योंकि वो आप इंडिकेटर इतना ज़्यादा डाल रहे हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा हो जाएगी। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, देर इज मोर इंडिकेटर प्लस एसिड इन द conical flask। A student is provided with aqueous copper 2 chloride, aqueous zinc sulfate, and aqueous solution labeled X. The student tests the three solutions by adding each reagent shown in the table. Complete the table with expected observations। बताते जाओ मुझे, चलो। NaOH in copper 2 chloride, तो NaOH किसके लिए डालते हैं? सर ब्लू प्रेसिपिटेट। हम्म, और जिंक?
वाइट होता है। और एक्स में ग्रीन आ रहा है। एक्वा सोडियम हाइड्रेट जब एक्सेस में डालोगे तो, सर डार्क ब्लू सोल्यूशन इन सॉल्युबल इन एक्सेस। और जिंक, सर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा। एमोनिया में अच्छा, डी ब्लू, सर और अमोनियम में डीप ब्लू, और उसमें इसमें नहीं करेगा, जिंक में। नहीं नो नहीं, एमोनिया प्रेसिपिटेट के सर। एक्सेस में डीप ब्लू होता है। एमोनिया में भी ब्लू ही आता है, लेकिन एक्सेस में डीप ब्लू होता है। गॉट इट। और फिर यहाँ पे वाइट ही आ जाएगा। एंड व्हाट इज जिंक इन, यहाँ पे एक्वस अमोनियन एक्सेस में डिसॉल्व्स। जी सर, वो फॉर्म नहीं करेगा उसमें। डिसॉल्व्स व्हाट, फॉर्म्स एंड कलरलेस सॉल्यूशन, पूरा बताना होता है, राइट। फिर एक्वस सिल्वर नाइट्रेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये किसके लिए डाला जा रहा है? सर क्लोराइड आएंगे। तो क्या बनेगा? वाइट प्रेसिपिटेट। ब्रोमाइड होता तो क्रीम, आयोडाइड होता तो येलो। ये वाइट प्रेसिपिटेट है। और अगर ऊपर यहाँ पे, तो इसका कोई काम है, सल्फेट के लिए डाला जाता है ये। नहीं सर, वो रिएक्शन नहीं होगा फिर। एग्जैक्टली, ठीक है। एक्वस बेरियम नाइट्रेट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये किसके लिए डाला गया है? बेरियम नाइट्रेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये सल्फेट के लिए डाला गया ताकि बेरियम सल्फेट बने विद वाइट प्रेसिपिटेट। गॉट इट। लेकिन हेलाइड्स का इसमें यस कोई सर। काम नहीं है। अलिशबा देखो, मेमोराइज करना है कैसे नाइट्रिक एसिड दोनों के लिए जाता है, सल्फेट के लिए भी और हेलाइड्स के लिए भी। लेकिन जो सिल्वर नाइट्रेट है और नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक एसिड किस लिए जाता है? क्लोराइड्स के लिए, ब्रोमाइड्स के लिए और आयोडाइड्स के लिए। HNO3 के साथ अगर बेरियम नाइट्रेट जाएगा तो ये किसके लिए जाता है? सल्फेट्स के लिए। तो एक्स क्या था? एक्स तो मुझे एक बात तो कंफर्म है इसकी वजह से कि ये Fe2+ है। ठीक है, वो तो मैंने ऊपर ही देख लिया था। तो आइडेंटिफाई एक्स। एक्स में Fe तो है, कौन सा वाला? सर आयरन क्लोराइड। क्लोराइड कैसे? क्लोराइड। सर हो सकता है। हमने एक्स बताना है ना, कि एक्स क्या था। NaOH और एमोनिया के साथ वो जब ग्रीन प्रेसिपिटेट दे रहे तो किसका होता है ग्रीन प्रेसिपिटेट? बताएं। सर आयरन। आयरन का होता है ना। और साथ एनाइन कैसे पता लगे कि आयोडाइड होगा? अच्छा, ठीक है सर। आपने क्या बोला था पहले? क्लोराइड था, लेकिन वो येलो है तो आयोडाइड है। जी, क्लोराइड ये वाला था, ठीक है। यार ये बहुत आसान होता है, थोड़ा सा बस आराम आराम से, कोई टाइम की टेंशन नहीं होती, ठीक है। आगे क्या है भाई? कितने सवाल हैं ओ लेवल के पेपर में? When alcohol burned, they release heat. A student uses the apparatus shown to investigate the amount of heat released when 5 different alcohols burn. जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतना टेम्परेचर आपके पास ज्यादा चाहिए। प्लॉट द रिजल्ट्स ऑन द ग्रिड, ये आप लोग कर लोगे। एनॉमलस पॉइंट क्या होता है, बस मुझे ये बता दो। हम्म। सर वो वाला पॉइंट जिसमें रिएक्शन एंड होता है, ऑलमोस्ट एंड होता ना, एनॉमलस पॉइंट वो होगा जो सारे पॉइंट्स आपके ऐसे आ रहे होंगे, एक यहाँ होगा। समझ आई? वो मैं वैसे यहाँ से भी अगर देख के बताऊँ ना, तो 2/25, 53। थोड़ा सा जो हटके होगा ना, वो आई गेस आपके पास ये वाला आएगा, जो थोड़ा सा लाइन से बाहर होता है। गॉट इट। द वन विच इज नॉट कट बाय द ग्राफ, एग्जैक्टली अलिश, बट जो ग्राफ के ऊपर नहीं आ रहा होगा। समझ आ गया? आगे आगे जो आप लोग ग्राफ बना लोगे उधर से आप लोग ये, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट टू ऑब्टेन द टेम्परेचर राइज एंड बी, और सजेस्ट व्हाई द चेंज, वन चेंज दैट कैन बी मेड इनटू एक्सपेरिमेंट, जो कि टेम्परेचर राइज ज्यादा मेजर करेगा। आप लार्जर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स ले लो, जब यू टेक लार्जर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स यू विल गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। एंड दैट इज द एंड ऑफ टुडेज पेपर।